जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इसे हरियाली अमावस्या और श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का, प्रत्येक दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास की अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन, जो कि खास करके गंगा स्नान का, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है, वहीं पे अमावस्या तिथि का दिन, जो कि पितरों की प्रसन्नता के लिए यह बड़ा ही खास दिन होता है। अगर पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है, घर के परिवारजन खुशहाल होते हैं तथा सभी प्रकार के समृद्धियों की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व माना गया है और अमावस्या तिथि के दिन भी भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। और अभी श्रावण का महीना है, तो श्रावण के महीने में अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव जी का, जो कि पूजन और अभिषेक करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन बहुत से भक्तजन व्रत भी धारण करते हैं, जिससे कि धन धान्य की प्राप्ति होती है, तो व्रती को व्रत धारण करना चाहिए और रात्रि में फिर भोजन ग्रहण करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या तिथि के दिन, जो कि वृक्षारोपण का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वृक्षारोपण करने से इस दिन वंश की वृद्धि होती है, तो जहाँ तक हो सके वृक्षारोपण का कार्य अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे, आमली वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलानी चाहिए, इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा, जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इस कारण से इस दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। नदी, पोखर, तालाब आदि में आटे की गोली बना करके उसमें डालनी चाहिए। गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए, कौवे को भोजन देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, उन्हें दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार करने से जो कि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है, वंश की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के संपदाओं की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय, जो कि 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार दोपहर 3:52 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 4 अगस्त 2024 दिन रविवार शाम 4:44 पे। तो इस बार गंगा स्नान, दान पुण्यों के कार्य के लिए या श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य के लिए 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को सभी भक्तजन इन कार्यों को करेंगे, व्रत आदि धारण करेंगे। इस बार श्रावण अमावस्या पर जो कि रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 1:27 तक होगा, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है अमावस्या तिथि पर, जो कि सुबह 5:44 से शुरू होकर के दोपहर 1:26 तक होगा। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले एक राजा, जो कि बड़े ही प्रतापी राजा थे, उनको एक बेटा और उनकी एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम जो कि चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन में ही निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने मैं अवश्य लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया जहाँ पर कि मेहमान ठहरे हुए थे। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम के समय
पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि दिया जलाती थी और ज्वारे उगाने का काम करती थी। रोज पूजा पाठ करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा, जो कि उस रास्ते से निकल रहे थे, तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी जो कि जगमगा रहा था, चमक रहा था। राजा राजमहल लौटकर अपने सैनिकों को उस जंगल में भेजा और कहा कि वहां देखकर आओ, आखिर वहां क्या चमत्कारिक चीज है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बतलाओ। दिए ने बतलाया कि वह रानी का दिया है, और फिर आगे कहा कि रानी ने छिपा करके मिठाई खा ली थी और नाम चूहे का लगा दिया था। इस कारण चूहे ने बदले के कारण उसकी सारी मेहमान के कमरे में रख दिया और बेकसूर रानी को सजा मिल गई और उसे राजमहल से हटा दिया गया। इस प्रकार सैनिकों ने बातें सुनकर जंगल की सारी बात राजा को बतलाई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी और उसी प्रकार से प्रत्येक दिन जो कि दिए जलाती और ज्वारे बोती और गुड़धानी का प्रसाद आदि बांटने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या तिथि पर पूजन आदि का कार्य करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, इससे उनके घर में खुशहाली बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।